नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। आज का जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आपका प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया जा रहा है। टोटल आपका 34 सब्जेक्ट के लिए अदर नोटिफिकेशन किया जा रहा है। तो इसमें आपका परमानेंट जॉब रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपका ये जो नोटिफिकेशन है आपका डेट देख लीजिए एक बार। रोलिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर फैकल्टी पोस्ट ग्रुप ए इन वेरियस डिपार्टमेंट एट एम्स कल्याणी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, तो इसमें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो मैं सबसे पहले आपको, जैसे आपको मैं कहा था हमेशा कि आपको नोटिफिकेशन नंबर हमेशा नोट करने का, NO2544/E12011/8/22। ओके, तो अगर आप सब्जेक्ट की तरफ देखोगे तो सब्जेक्ट देखो, इधर आप देख पा रहे हो। देखिए प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो इधर आपको कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी दिया जा रहा है और इधर आपको सब्जेक्ट दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट देखोगे तो बहुत सारे इधर सब्जेक्ट दिया गया है। तो मैं अभी सब्जेक्ट में आता हूँ, उसके पहले आप देख लेते हैं आपको कब तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। देखिए फर्स्ट डेट आप देखिए 30 डे कब, देखिए ये आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एंड रोजगार समाचार पे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और रोजगार समाचार पे जब आएगा एडवर्टीजमेंट उसके 30 डेज बाद तो न्यूज़पेपर पे आ गया है और आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको 30 डेज मतलब अभी आप समझ सकते हो आपका 14 जनवरी 2023 है। ठीक है, तो अगर आप 30 डेज मान लो तो आपका डेट हो जाता है 14 जन 23 तक। ठीक है, तो 14 जन 23 तक आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे सेकेंड कट ऑफ डेट मिलेगा, उसके बाद थर्ड कट ऑफ डेट मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद अब ये आपको चलता रहेगा। अगर आप फील नहीं करते हो, कोई भी अगर वैकेंसी होता है तो फिर से नोटिफाई किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट फेज के लिए 30 डेज दिया, अगर फील नहीं होता तो उसके बाद बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारे इधर डिटेल्स दिया हुआ है कैसे आप फिल करोगे। ओके, तो सबसे पहले एक बारी देख लेते हैं आप कैसे वेबसाइट में जाओगे और कहाँ से डाउनलोड करोगे, वो पहले एक बार देख लेते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस कल्याणी की तरफ से ये है। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत अच्छा आपका यूनिवर्सिटी रहेगा। तो अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करने का, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर देखिए व्हाट्स न्यू आपको दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल आपको पहला जो नोटिफिकेशन है और पहला नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। देखिए 14 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रिक्रूटमेंट और डिपरेचर बेसिस। ठीक है, तो इधर अगर देखोगे रिक्रूटमेंट फॉर फैकल्टी पोस्ट, तो इस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको पूरा PDF डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए PDF में जाके थोड़ा बहुत जो रह गया है वो देख लेते हैं। तो चलिए फिर से हम PDF पर आ गए। तो अभी सब्जेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट कौन से एक बारी देख लेते हैं। देखिए तो सब्जेक्ट पे देखो तो एनेस्थेशिया, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, बर्न एंड प्लास्टिक, कार्डियोलॉजी, डार्मेटोलॉजी, एंट्रोक्रिनोलॉजी, ENT, फॉरेंसिक एंड मेडिसिन, गैस्ट्रोलॉजी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिसिनल ऑन्कोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी। उसके बाद देखिए इधर आपको कहाँ तक था मैं, हाँ, माइक्रोबायोलॉजी, नेनोटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी। ओके, उसके बाद देखिए इधर आपका न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, ऑब्स्टेक एंड गाइनोकोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, पेडिक सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, फिजियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, पल्मोनरी मेडिसिन। उसके बाद अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको रेडियोलॉजी, रेडियोथेरापी, सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड ट्रांसफर मेडिकल एंड
बैंक। तो टोटल आपको 34 सब्जेक्ट के लिए दिया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको 19, आपका प्रोफेसर के लिए 20, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 9 एंड असिस्ट अदर प्रोफेसर के लिए आपको 16 दिया जा रहा है। तो कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया जा रहा है, देखिए आपका न्यूरोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, तो पहला 3 के लिए दिया जा रहा है। फिर आर्थोपैथोलॉजी के लिए दिया जा रहा है, अदर ऊपर भी है। बायोकेमिस्ट्री, बर्न, इधर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपनी एंड से टोटल करके देख लीजिए एक बार कौन से के लिए दिया गया है। तो चलिए एक बार आपके एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं। तो देखो एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही हाई रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस अगर देखोगे तो जनरल एंड ओबीसी के लिए 1500, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, SC ST PWA के लिए आपका कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो EWS PW के लिए 1200 एंड OBC जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 का दिया जा रहा है, ठीक है। तो इधर आपका एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है, लेकिन ठीक है। तो देखिए इधर फीस स्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है। अगर प्रोफेसर होता है तो देखिए मिनिमम पे फॉर 1,68,900 प्लस NPA मेडिसिन होगा। उसके बाद देखिए एडिशनल प्रोफेसर के लिए अगर मिनिमम पे 1,48,000 प्लस NPA मेडिसिन। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम पे ऑफ 1,38,000 3,000 प्लस NPA फॉर मेडिकली इक्विवेशन कंडीशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका मिनिमम पे ऑफ 1,01,500 और आपका प्लस NPA मेडिसिन विद प्रोफेशनल टू मोड ऑफ लेवल 13 का, ठीक है। तो देखिए इधर आपका सारे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए जनरल कंडीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हर एक के लिए इधर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। तो कुछ सब्जेक्ट के लिए आपका मेडिकल और जनरल सभी, जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए देखिए फॉर मेडिकल कैंडिडेट, फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट दोनों के लिए देखिए नॉन मेडिकल के लिए मास्टर डिग्री होगा, 3 इयर्स का टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस होगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इधर आप मेडिकल ब्रांचे होते हो तो इधर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग के लिए कैटेगरी दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं आपके साथ हर एक के लिए पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कैसे आप जाओगे वेबसाइट में और ऐसे डाउनलोड करोगे। ये PDF जब भी आप डाउनलोड करोगे आपके साथ पूरा